नमस्कार दोस्तों, मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, हम आज टीजीटी और पीजीटी विज्ञापन कब तक आने की है संभावना, क्या टीजीटी में कितने पद रिक्त हैं, पीजीटी में कितने पद रिक्त होने की है संभावना और अधियाचना की क्या प्रगति है, दोस्तों इसका मैं धरातली रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पेपर में रोज भर्तियां आती हैं और आज आती हैं, परंतु एक दो दिन के बाद वह भर्तियां अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन इसी बीच एक सुगबुगाहट और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह बात भी कही गई थी कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी और पीजीटी विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं। जब से ऐसा बयान आया है और जब से अधियाचना का कार्य शुरू है, तब से उत्तर प्रदेश के टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में उल्लास आ गया है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं 2021 में एक भर्ती आई, 2021 और 22 में एक भर्ती आई, जो भर्ती लगभग यह लग रहा था कि एक दो वर्ष में पूरी हो जाएगी, परंतु वह भर्ती बहुत सी जो है कि विलंब की भेंट चढ़ गई। दोस्तों, उसका आज तक पेपर न होना आज यह दर्शाता है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और परीक्षा लेते लेते एक पंचवर्षीय योजना बीत जाती है। अभी पुराने विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी को लेकर के एक अधिसूचना जारी की गई और जिसके माध्यम से परीक्षाओं की तिथि को घोषित किया गया है। दोस्तों, आपने देखा है कि इसकी तिथि को कई बार घोषित किया जा चुका है और कई बार इसको स्थगित किया जा चुका है, परंतु अब जो डेट घोषित हुए हैं वह डेट टलने की कम ही संभावनाएं है। इसका रीजन यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और सरकार अब वैकेंसीज के मूड में है। आप जानते हैं कि जब कोई सरकार का चुनाव आता है तो उसका वैकेंसीज को उसको याद आता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी यह सिलसिला जारी है। दोस्तों, पेपर में एक न्यूज के माध्यम से आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 30,000 वैकेंसीज नहीं आने की संभावनाएं हैं। जब से इन खबरों को अभ्यर्थियों ने पढ़ा, तब तक से अभ्यर्थियों के मन में उल्लास आ गया कि और उम्मीद की एक नई किरण भी जागृत हो गई कि चलिए एक और बीएड अभ्यर्थियों को नए मुकाम पर ले जाने वाली भर्ती आने वाली है। दोस्तों, जब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए मैं भौतिक रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से मिला तो उन्होंने यह बताया कि शासन स्तर पर अधियाचना का कार्य प्रारंभ है। मैंने उनसे जब यह क्वेश्चन किया कि सर, क्या जो पेपर में रोज अटकलें आ रही हैं कि ई अधियाचना के माध्यम से सभी रिक्तियां प्रेषित करनी है, क्या यह सत्य है? क्या इनमें कोई सत्यता है? क्या आपसे कोई रिपोर्ट ऐसी शासन स्तर से मांगी जा रही है जिसमें रिक्तियों का विवरण देना है? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया 100% कि जी हाँ, शासन स्तर से ऐसा प्रस्ताव आया है कि हमको जो भी 31 मार्च 2026 तक जिन पदों को खाली होने हैं उनको, चाहे वो टीजीटी स्तर के हों या वो प्रवक्ता स्तर के हों, दोनों हमको उसको ई अधियाचना के माध्यम से प्रस्तुत करना है। यदि हमने उन अधियाचना को पहले प्रेषित कर दिया है तो उनको किस डेट में प्रेषित किया है, उसके बाद कितने पोस्ट नए रिक्त हुए हैं, अगर वो रिक्त हुए हैं तो किस डेट को हुए हैं, और आप यह भी जानते हैं कि एडेड विद्यालय के मैनेजर विवादित दिखा करके उन पोस्टों की अधियाचना को प्रेषित नहीं करते हैं। वे पोस्टों पर दिखा देते हैं कि यह पोस्ट या तो प्रमोशन के लिए विवादित है या किसी अन्य पद के लिए विवादित है। इसमें जनशक्ति का निर्धारण नहीं हो पाया है, वहीं इसमें तमाम बिंदुओं का निर्धारण न होने की वजह से इसकी अधियाचना प्रेषित की जानी संभव नहीं है। परंतु शासन इस पर अवेयर है। शासन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि यदि कोई भी पोस्ट खाली है, रिक्त है, तो उन पोस्टों को किन तिथियों में खाली हुआ है और विवाद का क्या कारण है, निस्तारित करते हुए निर्धारित समय में यह अधियाचना ई अधियाचना के माध्यम से भेजा जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जो यह भर्ती होने वाली है यह बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि समस्त
पदों का डाटा शासन स्तर पर मंगाया जा रहा है, उसके बाद एक एक डाटा का परीक्षण किया जा रहा है। यदि उस अधियाचना में उनको किसी भी प्रकार की कमी नजर आ रही है तो तत्काल वहां से फोन आ रहा है और उसको उनको वेरीफाई करना अनिवार्य है कि यह किस कारण से ऐसा हुआ है। इत्यादि बिंदुओं पर उन्होंने एक सारगर्भित तरीके से बिंदुवार बताया। दोस्तों उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह भर्ती जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों में बड़ी संख्या में आ सकती है, क्योंकि दोनों में रिक्तियों की जो संभावनाएं हैं वह ज़्यादा हैं। कमोवेश लगभग सभी विद्यालयों की वही स्थितियां हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसको सिरे से इनकार कर दिया कि यह भर्ती लगभग 30,000 पोस्टों पर आने वाली है, क्योंकि उनका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश स्तर पर एडेड विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली नहीं है। यदि इतनी भारी मात्रा में पद खाली नहीं है तो भर्ती की भी संभावना इतनी बड़ी पोस्टों पर नहीं है। उन्होंने लगभग कमोवेश यह बताया कि लगभग 10 से 15,000 के आसपास टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर विज्ञापन रहने वाला है। दोस्तों यदि टीजीटी और पीजीटी के लिए इतने बड़े विज्ञापन आते हैं तो भी यह बहुत बड़ी संख्या में निर्धारित होंगे। दोस्तों कब तक विज्ञापन जारी होने की है संभावना? दोस्तों आप जानते हैं कि जो विगत दिनों विज्ञापन आए हैं उनकी परीक्षाओं की तिथि कई बार जो है कि बदली जा चुकी है। एक बार पुनः उनकी तिथि को घोषित किया जा चुका है और उन पर परीक्षा प्रस्तावित है। दोस्तों जब तक पुरानी भर्तियों पर एक परीक्षा नहीं हो जाता है, उसका रिजल्ट 1-2 माह में नहीं आ जाता है, तब तक नए विज्ञापन आने की संभावनाएं बहुत ही नगण्य है। लेकिन इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि आप तैयारी से दूर रहिए। दोस्तों यह विज्ञापन आपको इस साल के अंत और नए साल के शुरुआत तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी शासन स्तर से स्कूलों से डाटा DIOS कार्यालय स्तर पर मंगाया जा रहा है। उसके बाद उसका शासन स्तर पर परीक्षण पुनः किया जाएगा। उसके बाद इसको आयोग को प्रेषित किया जाएगा। जब आयोग पूरी तरह से ई अधियाचन को वेरीफाई कर लेगा तब वह नोटिफिकेशन को जारी कर देगा। दोस्तों लगभग आपको यह वैकेंसी तब तक साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। यूं कहें तो नए साल के प्रारंभ तक यह वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक पुरानी भर्ती पर कोई एक अच्छा निर्णय रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कोई नई भर्ती देने का कोई वजूद नहीं है। दोस्तों इसीलिए पुरानी भर्ती को पूरा करके नए विज्ञापन को जारी करने की तैयारी है। दोस्तों इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि तैयारी को आप लोग बंद कर दीजिए। दोस्तों निश्चित रूप से तैयारी को निरंतर जारी रखना है और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते हुए समय का इंतजार नहीं करना है। दोस्तों कुछ लोग का यह भी कहना है कि क्या परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव होगा। दोस्तों जब इसका मैंने परीक्षण किया तो यह पता चला कि शासन स्तर से कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं गया है जिसमें एडेड विद्यालयों के परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव की संभावनाएं हैं। दोस्तों उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, परंतु आगामी दिनों में कुछ भी संभावनाएं होने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जब तक इसका नोटिफिकेशन आए तब तक परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, परंतु दोस्तों हमको परीक्षा पैटर्न का बिना इंतजार किए अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखना है, क्योंकि परीक्षा पैटर्न कोई भी है हमको परीक्षाएं देनी है और अपनी एक सीट निश्चित रूप से अर्जित करनी है। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों समझ में आ गया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भर्ती अपडेट्स आपको लगातार देता रहता हूं। यदि आपका भी संबंध भर्ती अपडेट से है, आप भी चाहते हैं कि समय से हमको कोई जानकारी मिल सके, तो व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सटीक और समय से जानकारी मिल सके, जिससे कि वह निरंतर रूप से अपनी तैयारी को जारी रखें और लगातार अपडेट्स प्राप्त करते रहें। दोस्तों हम इसी के साथ आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।